केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग, इस बात की चर्चा हमेशा रहती है और इस समय भी ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर कोई ये जानने को बेताब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो एरियर कितना मिलेगा और कब मिलेगा। तो चलिए आज 8वें वेतन आयोग के एरियर के बारे में आपको सटीक जानकारी देते हैं। 7वें वेतन आयोग की 10 साल की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गई। तकनीकी रूप से जो परंपरा है उसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाना चाहिए, क्योंकि 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ इस बात को आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि वेतन बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होती है या अपने आप लागू नहीं होती है। इसलिए 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में फिलहाल कोई इजाफा नहीं हुआ है। आमतौर पर एक नया वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने में 18 से 24 महीने का वक्त लेता है। इसलिए रियलिटी में वेतन वृद्धि की आधिकारिक जो घोषणा है कर्मचारियों को 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के मन में एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वेतन बढ़ जाता है, वेतन आयोग जो 8वां है वो लागू हो जाता है या देरी हो जाती है, तो क्या उन्हें उनके पुराने पैसे मिलेंगे? इसका जवाब है हाँ। भले ही सरकार नया सैलरी स्ट्रक्चर घोषणा करने में 2027 तक का वक्त ले रही है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव डेट है यानी जो प्रभावी तिथि है वो 1 जनवरी 2026 से ही रहने की संभावना है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर उस तारीख तक जब तक नया वेतन लागू नहीं हो जाता, सरकार आपको एरियर के रूप में बकाया राशि का भुगतान करेगी। एक्सपर्ट कहते हैं नया वेतन लागू होने में जितनी देरी होगी उतना एरियर बढ़ेगा। जो लंबित राशि का भुगतान है वो बीच के महीनों के लिए वन टाइम एरियर के रूप में किया जाएगा। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि सरकार आमतौर पर ऐसे एरियर के भुगतान के लिए बजट में प्रावधान करती है और वास्तविक भुगतान उसी आवंटन पर निर्भर करता है। अब जो एरियर का कैलकुलेशन है वो इस तरीके से है। एरियर की गणना केवल बेसिक सैलरी पर नहीं बल्कि कुल संशोधित वेतन पर होती है। एरियर की गणना केवल बेसिक सैलरी पर नहीं होती बल्कि जो कुल बढ़े हुए वेतन होती है यानी जो टोटल रिवाइज्ड सैलरी होगी उसके आधार पर होती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर होता है। महंगाई भत्ता और दूसरे भत्तों को मिलाने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसे बकाया यानी एरियर माना जाता है। मान लीजिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद किसी कर्मचारी की कुल मासिक सैलरी में 7,000 की बढ़ोतरी होती है। अगर सरकार इस नई सैलरी को मई 2027 में लागू करती है तो जो बकाया अवधि है वो 16 महीने यानी जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 की होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपका वेतन 45,000 से बढ़कर 50,000 होता है तो अंतर 5,000 का हुआ। अगर देरी हुई मतलब 15 महीने की तो कर्मचारी को 5,000 गुना 15 यानी 75,000 का कुल एरियर मिलेगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गई है तो 50,000 का अंतर हुआ। अगर वास्तविक रूप में 8वें वेतन आयोग के प्रावधान के मुताबिक सैलरी आने में 10 महीने की देरी होती है या 15 महीना मान लेते हैं तो 50 गुना 10 या 50 गुना 15 करेंगे तो आपको जो भी उसके बाद निकल कर आएगा वो एरियर के तौर पर मिलेगा। तो क्या ये जो एरियर है वो टैक्सेबल होता है? अब जो टैक्स देने के अंतर आते हैं उन्हें भी जानना चाहिए कि आपके एरियर पर सरकार आपसे जो टैक्स है वो लेगी या नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं 8वें वेतन आयोग के बाद कई कर्मचारी 30% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं, इसलिए एरियर की राशि टैक्स से देनी ही होगी। वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों पर विचार होगा। कैबिनेट की मंजूरी में लगभग 6 महीने और लग जाते हैं, यानी प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 2 साल का वक्त है। इसी वजह से नई सैलरी का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 2027 के अंत या 28 की शुरुआत में मिलने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ किया कि डीए या डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है, मतलब इस पर सरकार सोच ही नहीं रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए डीए और डीआर की दरों में हर 6 महीने में संशोधन किया जाता है, जो AICPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। हालांकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, इसलिए ज्यादा मत सोचिए। कर्मचारियों को जिनको उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है जिससे बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, तो इतना जान लीजिए बढ़ोतरी तो अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी किसी भी आगे आने वाले दिनों के कैलकुलेशन से बचिए और समझ जाइए कि अभी आपकी सैलरी में कोई इजाफा नहीं होने वाला है, लेकिन जिस दिन भी होगा वो सरकार आपके फायदे के लिए ही फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।